हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो करंट एनर्जी अपडेट देती हूँ आप लोगों को। कार्ड्स भी निकल के आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ मेजर अरकाना से द हर्मिट का कार्ड आ गया है। हर्मिट का कार्ड क्यों आ गया है? बहुत सारे कार्ड मैंने निकाले हैं माइनर अरकाना से, और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ चुकी है। तो क्या फेमिनाइन को करने की ज़रूरत है? यहाँ पर बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं। देखिए ये जो 9 का पोर्टल गया है ना गाइस, उसमें ना बहुत सारी चीज़ें फेमिनाइन को पता लगी हैं, और उनको ये भी चीज़ें पता लगी हैं कि सिर्फ रन करते रहने से कुछ भी नहीं होगा, चेज करते रहने से भी कुछ नहीं होगा। अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ उनके काउंटर पार्ट से उनकी है। ऐसा भी नहीं है कि अब जैसे कि रन करते हैं तो भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर दूसरी चीज़ें होती है, चेज करते हैं फिर दूसरी चीज़ें होती है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब फेमिनाइन चेज़ करती हैं तो उनकी अलग एनर्जी होती है और अलग फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी में होती है। जब वो रन कर जाती हैं तो अलग फ्रीक्वेंसी में होती है और वो हाई वाइब्रेशन में होती हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं। फेमिनाइन अब उनको दोनों चीज़ों को समझ चुकी है कि रन करने और चेज़ करने दोनों से कुछ भी नहीं होगा, ना रन करने से कुछ होगा, ना चेज़ करने से कुछ होगा। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने से सब होगा, और वो यहाँ वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिख रही और अपने काउंटर पार्ट को एक्सेप्ट कर रही हैं। क्या होता है कि फेमिनाइन जब रन कर जाती हैं अपने काउंटर पार्ट से, तो अपने मस्कुलाइन को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक्सेप्ट करती हुई दिख रही हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, दोनों चीज़ें ज़रूरी है लाइफ में, और जब तक वो अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करेगी, इसी तरीके से उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आते जाते रहेंगे। ना तो वो उनको मनी का ग्रोथ हो पाएगा, और ना ही इमोशनली वो बैलेंस रह पाएगी, ना ही उनकी मन की शांति उनको मिलने वाली है। तो बहुत उन्होंने सोच विचार किया, और ये जो 9 का पोर्टल गया है इसमें बहुत सारी फेमिनाइन की एनर्जी में उथल पुथल आया होगा। बहुत सारे उनको मतलब चीज़ें पता चली होगी, और इमोशनल उनको बहुत सारे ट्रिगर मिले होंगे अपने काउंटर पार्ट से। ऐसा हो सकता है कि उनको ट्रिगर मिले हैं कल की एनर्जी में। हालांकि मैंने कल नहीं बताया आप लोगों को, और बहुत सारी नेगेटिव बातें मैं आप लोगों को नहीं बताती हूँ ताकि आप लोग किसी भी तरीके से और ज़्यादा ना अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा ये हो जाए। जैसे कि होता है ना कि किसी को बता दिया जाए तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मुझे कल से पिक हो रही थी कि बहुत ज़्यादा, जैसे ऐसा एनर्जी मुझे कल से पिक हो रही थी कि जैसे कि वो सब बातें जानती है, सब कुछ उनको पता है, पर भी क्यों उनके अंदर सैडनेस है, ये बातें उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्यों उनकी लाइफ में सैडनेस है। सब कुछ तो कर लिया, फिर क्यों सैडनेस है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो जो भी उनको करना था वो उन्होंने किया, और फिर भी उदासी है, क्यों उदासी है बिना मतलब के। तो ये बातें उनको समझ में नहीं आ रही थी। तो ऐसे में असल में कल की एनर्जी थोड़ा लो थी, और बहुत सारे फेमिनाइन का ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो है ना एक साइकिल इंड हो चुका है। 9 का पोर्टल था ना, तो साइकिल इंड हो चुका है, और इस वजह से उनकी लाइफ में थोड़ा सा उथल पुथल हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके काउंटर पार्ट से उनको ट्रिगर नहीं भी मिले हों तो भी वो सैड हो सकती हैं, और सोच सकती हैं कि भाई मैंने तो ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, अपनी तरीके से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट भी कर रही हूँ, फिर मुझे और मेरे काउंटर पार्ट ने मुझे ट्रिगर भी नहीं किया, फिर मुझे ऐसी उदासी क्यों लग रही है और क्यों मुझे इस तरीके का फील हो रहा है। तो कल की एनर्जी में ऐसा ही चीज़ें हुई हैं, और मुझे भी बहुत सारी एनर्जी पिक हो रही थी। तो आज की एनर्जी में फेमिनाइन संभल गई हैं, ठीक है। तो आज वो संभल गई हैं और समझ रही हैं कि नहीं, चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ गई है दोस्तों। तो देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इसलिए आई है कि फेमिनाइन को अब समझ में आ गया है कि अपना प्रोटेक्शन ज़रूरी है, एनर्जी का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब तक वो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, बाउंड्री सेट नहीं करेगी, चीज़ें आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइकिल इंड होने का आ गया है, 9 का आ गया है कार्ड। तो देखिए यहाँ हर्मिट का कार्ड इसलिए आया है कि आपका साइकिल जो है वो इंड हो चुका है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको दूसरों को रोशनी दिखाने की ज़रूरत है। तो आप दूसरों के लिए ज़िंदगी को जीना शुरू कीजिए। खुद के लिए आपने बहुत जी लिया, और नहीं भी जिया है, आप ऐसा सोचते होंगे कि खुद के लिए कहाँ जिया है, तो आपने पास्ट लाइफ में बहुत जिया है। ये ऐसी ज़िंदगी, नॉर्मल सी ज़िंदगी आपने बहुत जी लिया है, और तभी तो आपने ट्विन फ्लेम जर्नी को चुना है, ठीक है। आपने ही चुना है, कोई दूसरा और नहीं है, ठीक है। तो
आप ये भी समझ चुके हो कि मतलब आपने बहुत कुछ समझ लिया कि एनर्जी को ऐसे किया तो भी परेशानी, वैसे किया तो भी परेशानी, जैसे भी किया वैसे भी परेशानी, किसी भी तरीके से चैन नहीं, किसी भी तरीके से सुकून नहीं। तो अब क्या किया जाए, ठीक है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इसलिए आ गया है कि आपको स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत सारा हो चुका है और आप समझ चुके हो कि आगे की तरफ ग्रोथ के लिए, अपने आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको कुछ स्टैंड लेने पड़ेंगे और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और उसके लिए अपनी एनर्जी को देखिए प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बिल्ली भी बैठी हुई है। वो बिल्ली, काली बिल्ली क्यों मतलब दिखाया गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, इसलिए कि फेमनाइन को अपनी जो बाउंड्री है ना उसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। बहुत सारी फेमनाइन ऐसा हो सकता है कि अभी देखिए चेज़ कर रही हैं, ठीक है, चेज़ कर रही हैं, वो मेंटली चेज़ कर रही हैं और उनको पता नहीं चल रहा। वो सोच रही हैं कि देखिए फिजिकली तो मैं अपने काउंटर पार्ट से अलग हो चुकी हूँ और अब क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो एनर्जी वाइज आप उसको चेंज कर रहे हो, आप मेंटली चेंज कर रहे हो, सोल वाइज चेंज कर रहे हो और ये चीज़ें तभी ख़त्म होगी जब इन चीज़ों पर आप विचार करना शुरू करोगे और अपना जो माइंड है ना उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर लोगे, ठीक है। तो अपने जो प्रोटेक्शन शील्ड है उसको बढ़ाइए, अपनी बाउंड्री को और ज़्यादा मजबूत कीजिए और अब मेंटल लेवल पर और सोल लेवल पर चेंज करना छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यही थी एनर्जी और हर्मिट का कार्ड इसीलिए आया है कि तभी आपके जो सोल लेवल पर जो गंदगी है ना जमी हुई वो तभी ख़त्म होगी, उससे पहले ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि ये चीज़ें पता नहीं चलती है, दिखती नहीं है, बट सोल लेवल पर चीज़ें छुपी हुई रहती है, दबी हुई रहती हैं और ये चीज़ें तभी ख़त्म होती हैं जब फेमनाइन मतलब ये हर्मिट का मतलब यहाँ पर ये भी आ गया है कि बहुत सारी फेमनाइन को चुप भी रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बोले जा रहे हैं, अपनी ही बातें सुनाए जा रहे हैं, दूसरों की सुन नहीं रहे हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। आपको दूसरों की बातें सुननी है, कम बोलना है, अपनी एनर्जी को ऐसे भी आप सेव कर सकते हो। यहाँ एनर्जी सेविंग की बात हो गई है तो आप कम बोल करके भी अपनी एनर्जी सेव कर सकते हो और जितना ज़रूरत है उतना आपको बोलने की ज़रूरत है, अननेसेसरी बातें आपको नहीं बोलने की ज़रूरत है। तो आज चलिए आपके लिए एक एंजेलिक मैसेज ले लेती हूँ। एक्सेप्ट एंड सेंड हीलिंग, यू आर ए बीइंग ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो स्वीकार करें और भेजें। क्या भेजें? सबको हीलिंग भेजना है आपको। आप ब्रह्मांड के एनर्जेटिक प्राणी हो, सबसे ज़्यादा पावरफुल प्राणी हो और इस चीज़ को आप स्वीकार कीजिए, ठीक है, स्वीकार कीजिए और दूसरों को हीलिंग भेजिए। ओके, तो ये था फेमनाइन के लिए एनर्जी। अब मैं उनके काउंटर पार्ट की एनर्जी बता देती हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डेविल का कार्ड आ गया है मस्कुलिन की एनर्जी में। तो अब क्या उनकी एनर्जी क्या है और वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, उनकी एनर्जी में डेविल का कार्ड आ गया है, इसलिए आया है क्योंकि वो अब थोड़ा मतलब रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो फेमनाइन से बंधे हुए हैं और इस कदर बंधे हुए हैं कि अब उनको फेमनाइन की तरफ जाना ही पड़ेगा। अब कोई रास्ता नहीं है, बचने का कोई उपाय नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो अब कार्मिक के साथ रहें, ऐसा हो नहीं सकता है। और इन चीज़ों को वो फील कर पा रहे हैं कि अब मुझे फेमनाइन की तरफ जाना है और मतलब जो भी कदम मुझे उठाने हैं फेमनाइन की तरफ जाने के लिए वो मुझे करने हैं, ठीक है। और इसके लिए वो थोड़ा बहुत ग्रोथ उनकी हुई है, ऐसा बात नहीं है कि वो उनकी ग्रोथ नहीं हुई है, उनकी ग्रोथ हुई है, स्पिरिचुअली ग्रोथ हुई है, ठीक है। यहाँ पर स्टेबल भी हैं वो इस चीज़ को लेकर की और समझ चुके हैं कि मुझे फेमनाइन की तरफ बढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर 4 के कार्ड आ गए हैं और सब वॉन्ड्स के कार्ड आ गए हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअली ग्रोथ उनकी हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कप्स के भी कार्ड आ गए हैं, यानी कि वो थोड़ा सा कहा जाए तो एक तरीके से उनके मन में इल्यूज़न भी है किसी चीज़ का और भ्रमित भी हैं, थोड़ा बहुत वो भ्रम में भी हैं और उनके सारे इल्यूज़न अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही हैं और उन चीज़ों को उनको ब्रेक करने की ज़रूरत है। अभी भी वो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, ठीक है। तो यहाँ तक उनकी ग्रोथ तो हो चुकी है सोल की, लेकिन फिर भी अभी भी वो कुछ डिज़ायर की एनर्जी में अभी भी अटके पड़े हैं, ठीक। और इसको वो
मतलब ऐसा है डिज़ायर उनका, ऐसा है कि पेंटिकल्स को लेकर मतलब 3D में वो थोड़ा अटके पड़े हैं कि 3D की चीज़ें उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, और उनको ऐसा लग रहा है कि ये 3D की चीज़ें को मैं ब्रेक कर पाऊँगा कि नहीं, मैं आगे जा पाऊँगा कि नहीं, फेम9 तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं, ऐसा उन्हें लग रहा है। बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं पहुँच पाएंगे। वो सोच रहे हैं कि चाहे मुझे जो भी कदम उठाने पड़े, जो भी मुझे स्टैंड लेना पड़े, मैं लूँगा और फेम9 की तरफ आगे बढ़ूँगा। जैसा कि फेम9 अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ कर चुकी है स्पिरिचुअली, मुझे भी आगे बढ़ना। तो यहाँ दोस्तों देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ गया है। तो दोनों तरफ सिमिलर एनर्जी बढ़ती है आगे की तरफ, इक्वल मतलब एनर्जी मतलब इक्वल ही होती है, दोनों के साथ साथ चलती है। ठीक है, तो यहाँ वहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है फेम9 की एनर्जी में, तो यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया। ठीक है, तो ये भी फेम9 की तरफ देख रहे हैं कि ठीक है तुम आगे आगे चलो तो मैं भी पीछे पीछे आता हूँ, तो ये भी स्टैंड लेंगे। ठीक है, तो फेम9 की जैसे जैसे आगे ग्रोथ होगी, मस्कुलाइन पीछे पीछे आएंगे और साथ साथ उनकी भी एनर्जी चलेगी। चलिए, तो ये हो गई एनर्जी अपडेट। अब मैं बता देती हूँ कि ये मैंने जो बोला कि जो भी टैरो कार्ड के रीडिंग सीखना चाहते हैं वो एक ऑफ़र है, और ये ऑफ़र कब तक चलेगा मुझे नहीं मालूम है, और जिनको इसका फ़ायदा लेना होगा वो ले लें, और फिर ये मौका उनको दोबारा नहीं मिलेगा। और ये सब कुछ चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से डिसाइड होती है, और एंजल्स की तरफ से मुझे ये मैसेजेज मिलते हैं। जैसे जैसे एंजल्स मुझे गाइड करते हैं, मैं वैसे वैसे सब चीज़ें को करती हूँ। जैसे कि मैंने बोला ही था कि सैटरडे के सैटरडे मैं क्वेश्चन का उत्तर दूंगी, डाउट क्लियर करूंगी, और ये चीज़ें कब ख़त्म हो गई मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि मैं कुछ वीक तक इसको कंटिन्यू कर पाई, उसके बाद ऑटोमेटिक रूप से सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो उसी तरीके से समझिए, तो एक तरीके से जिन सोल को ज़रूरत होती है उनके लिए एक ऑफ़र होता है, और ये यूनिवर्स की तरफ से होता है, और मतलब करवाया जाता है, मुझे उसमें इन्वॉल्व करवाया जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि किनको ज़रूरत है, और ये भी ऑफ़र कब ख़त्म हो जाएगा मुझे नहीं मालूम। और जिनको भी एनर्जी चेक करवानी हो, किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे आईडी पर जाइए और वहाँ से ही आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि फ़ोन नंबर देना पॉसिबल नहीं है। जब भी मैं फ़ोन नंबर देती हूँ तो उसका मिसयूज़ हो जाता है। तो वैसे भी कभी कभी मैं दे ही देती हूँ गलती से, लेकिन अब मुझे मेरे लिए भी यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज मिला है कि मुझे नंबर नहीं देने हैं। ठीक है, तो जिनको भी ज़रूरत है तो आईडी पर जाइए, और चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती है, सभी चीज़ें मुश्किल हैं, और कोई भी चीज़ यूनिवर्स में फ्री नहीं है। तो फ्री चीज़ों के पीछे मत भागिए, और जो आपको मिल रहा है सामने से, हाँ, वो ईश्वर का संदेश भी समझिए और ईश्वर की तरफ से गिफ्ट भी समझिए। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए जिसको भी ज़रूरत है। ये ऑफ़र कब ख़त्म हो जाएगा मुझे नहीं पता। चलिए, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।